कल्पना कीजिए कि आप द्वीपों के एक समूह की खोज में एक साहसिक यात्रा पर निकले हैं। जैसे जैसे आप एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते हैं, आप देखते हैं कि प्रत्येक द्वीप के अपने अनूठे पौधे और जानवर हैं। कुछ द्वीपों में अधिक प्रजातियां हैं, जबकि अन्य में बहुत कम। ऐसा क्यों? खैर, वैज्ञानिकों के पास आइलैंड बायोजियोग्राफी नामक एक सिद्धांत है जो इस पैटर्न को समझाने में मदद करता है। सिद्धांत कहता है कि किसी द्वीप पर प्रजातियों की संख्या दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। पहला, द्वीप का आकार, और दूसरा, मुख्य भूमि से इसकी दूरी। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक छोटा द्वीप और एक बड़ा द्वीप है। बड़ा द्वीप अधिक पौधों और जानवरों का समर्थन कर सकता है क्योंकि इसमें अधिक जगह और संसाधन हैं। दूसरी ओर, छोटे द्वीप में सीमित स्थान और संसाधन हैं, इसलिए यह केवल कम संख्या में प्रजातियों का समर्थन कर सकता है। दूसरा कारक यह है कि द्वीप निकटतम मुख्य भूमि से कितनी दूर है। यदि कोई द्वीप मुख्य भूमि के बहुत करीब है, तो पौधों और जानवरों के लिए उस तक पहुंचना आसान होता है। वे बस पानी में तैरकर या हवा में उड़कर वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कोई द्वीप मुख्य भूमि से बहुत दूर है, तो प्रजातियों के लिए वहां पहुंचना बहुत कठिन है। उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है और उनमें से सभी यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए जो द्वीप मुख्य भूमि के करीब हैं, उनमें अधिक प्रजातियां होती हैं, जबकि जो द्वीप दूर हैं, उनमें कम प्रजातियां होती हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि यदि किसी द्वीप पर कोई प्रजाति विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? अच्छा सवाल है। चूंकि द्वीप अलग थलग हैं, इसलिए नई प्रजातियों का आना और खत्म हो चुकी प्रजातियों की जगह लेना आसान नहीं है। इसलिए जब किसी द्वीप पर कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तो उसकी जगह किसी नई प्रजाति को लेने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए द्वीपों पर अद्वितीय पौधों और जानवरों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, आइलैंड बायोजियोग्राफी का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी द्वीप पर प्रजातियों की संख्या, उसके आकार और यह मुख्य भूमि के कितने करीब है, इस पर निर्भर करती है।